गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से कहते हैं कि आप कर्म से, वचन से, मन से स्वच्छ हो, निर्मल हो आप, और तुम समान तुम तात, तुम्हारे समान तुम ही हो। मेरा मन कहता है कि बहुत गुणगान करूं, लेकिन गुरुजनों का समाज और कुसमय, छोटे भाई का गुण कैसे कहा जाए। हे प्रिय भरत, आप सूर्य कुल की रीति को जानते हो। ये अपने वचन के पक्के होते आए हैं तथा पिता की कीर्ति में पुत्र प्रेम करता आया है। हमें भी करना चाहिए। हमारे पिताजी सत्य प्रतिज्ञ थे, इसीलिए उनकी सत्य प्रतिज्ञा निर्वहन होनी चाहिए। समय, समाज, गुरुजन की लाज, उदासीन हित और अनहित के मन की बात। समय, हम लोगों पर कैसा विकट समय है, समय आया है, इसको भली भांति आप जानते हो। अर्थात दोनों राज्य के बागडोर संभालने वाले सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे राज्य के लिए हित नहीं है। राज्य का देखभाल होना चाहिए। समव, समाज, समाज के बारे में आपको मालूम है कि राजा के बिना समाज में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है। सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। राजा के बिना समाज की वही गति होती है जैसे कि पानी के बिना नदी की गति होती है, ग्वाला के बिना गौ की गति होती है। तो समव और समाज, इस समय समय है राज्य की रक्षा करना। समाज को ठीक से संचालित करना। गुरुजन की लाज, गुरुजन लोग हमारी और तुम्हारी ओर देख रहे हैं कि दोनों भाई क्या निर्णय करते हैं। गुरुजन की लाज बनी रहनी चाहिए। अर्थात वे जैसा चाहते हैं वैसा हम लोगों को करना चाहिए। उदासीन वे लोग हैं जिनको हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा बने या बिगड़े उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हित माने मित्र पक्ष के सब लोग यहाँ आए हुए हैं, और अनहित वे सदैव, अनहित वे हैं जो सदैव अवसर की ताक में रहते हैं। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। तुम ही विदित सब ही कर करमु,
सबही कर कर्मु तुम्हें विदित। यहाँ पर मरम पाठ भी है। तुम्हें विदित सबही कर मरमु, सबका मरम तुम्हें विदित है, सबको तुम्हें मालूम है। कर्मों से कर्म, सभी का कर्म आपको मालूम है, किसका क्या कर्म है। आपन मोर परम हित धर्मो, आपन आपका, परम हित परम धर्म, मेरा परम हित परम धर्म, ये आपको मालूम है। अर्थात पिताजी की आज्ञा पालन करने में ही आपका परम हित परम धर्म है और मेरा भी परम हित परम धर्म है। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। हे भरत, मोहि मुझे सब भांति सब प्रकार से आपका भरोसा है। तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, तदपि माने फिर भी अवसर अनुसारा कहूँ, अवसर के अनुसार समय के अनुसार कह रहा हूँ। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, मुझे सब प्रकार से आपका भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सब चाहते हैं कि राम जी कुछ कहें और आप भी चाहते हो कि मैं कुछ कहूँ, इसलिए कह रहा हूँ। गीतावली अयोध्या कांड 75 पद में श्री रघुनाथ जी कहते हैं, गीतावली अयोध्या कांड 75 पद में, काहे को मानत हानि ये हो, हे भरत हृदय से ग्लानि क्यों करते हो, तुम्हें तो सभी का सहारा दे रखे हो, सभी को सहारा दे रखे हो। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। तात तात बिनु बात हमारी। हे तात, तात बिनु माने पिताजी के बिना हमारी बात, हमारी आपकी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने संभाली है। अर्थात पिताजी के स्वर्गवास होने पर हमारी आपकी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने संभाली है। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश, निज विज्ञान प्रकाश। केवल गुरुकुल कृपा संभारी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री चक्रवर्ती जी के स्वर्गवास होने पर मंत्रीगण आपस में यह विचार करने लगे हैं कि अविलंब राजपद पर किन्हीं को बैठाया जाना चाहिए, नहीं तो राजा के बिना राष्ट्र असुरक्षित हो जाएगा।
कोई सुख शांति पूर्वक रह नहीं पाएंगे। जो गलत प्रकृति के लोग हैं वे सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। धनवान लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजा से ही इन सभी को सुरक्षा होती है। वैसे यह नियम आज भी है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का जब असमय में निधन होता है तो उनके निधन का समाचार तब प्रकट किया जाता है जब उस पद पर किसी को बैठा करके उस राष्ट्र, उस देश, उस प्रदेश का बंदोबस्त कर लिया जाता है। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप लोग जो चिंता कर रहे हैं वह एक दृष्टि से ठीक भी है और दूसरी दृष्टि से ठीक नहीं है। ठीक इसलिए है कि राज्य को लेकर के आप लोग इतने संवेदनशील हैं, इस प्रकार से गंभीर हैं कि राष्ट्र का नुकसान न हो, राज्य का अहित न हो। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी चिंता करने की बात भी नहीं है क्योंकि महाराज का स्वर्गवास हुआ है। अभी महाराज का शरीर बना हुआ है और फिर उन्होंने भारत को राज्य दे चुके हैं। हम लोग राज्य का कार्य वैसा ही करेंगे जैसा कि कर रहे थे। मंत्रीगण अपना अपना कार्य जिम्मेदारी से निभाएंगे और श्री भरत को अविलंब बुलाया जाए, फिर वे राज्य पद संभालेंगे। तब तक महाराज के शव को सुरक्षित किया जाए जब तक श्री भरत नहीं आते। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मंत्रीगणों के जो मन में आशंका थी उसको समाप्त करके, दूर करके और सबको आश्वस्त किए गुरुजी महाराज। श्री रघुनाथ जी कहते हैं केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परि जन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू, न तरु प्रजा परि जन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। न तरु माने नहीं तो, प्रजा, परिजन और परिवार, हम ही सहित, हम आपके सहित सब खुआरू होत। सब खुआरू होत, खुआरू माने नष्ट होना, बर्बाद हो जाना, दुर्दशा होना। ये खुआरू शब्द फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नष्ट हो जाना, दुर्दशा होना, बर्बाद होना। न तरु माने नहीं तो, प्रजा, परिजन, परिवारू। कुछ लोगों ने परिजन के जगह पर पुरजन पाठ रखा है। प्रजा से प्रजाजन, पुरजन से पुरवासी और परिवारों से कुटुंबी लोग, परिवार के लोग। और कुछ संतों ने ये कहा कि परिजन पाठ ही रहे तो कोई हानि नहीं है। परिजन से उन सेवकों का अर्थ है जो आश्रित हैं। परिजन माने वह सेवकगण जो राज परिवार के आश्रित हैं, और परिवारों से राज परिवार है। तो पुरजन और परिजन दोनों पाठ है।
पुरजन माने पूर्ववासी और परिजन माने वे लोग, परिजन का अर्थ परिवार ही होता है, तो परिजन माने वे लोग जो आश्रित सेवक लोग हैं। हम ही सहित सब हो तो खुआरू। श्री रघुनाथ जी अपने आप को भी जोड़ रहे हैं कि हम आपके सहित सबका बर्बाद हो जाता है, सबका विनाश होता है। क्यों? क्योंकि जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ है तो तब हम चारों भाइयों में से कोई भी वहां नहीं थे, कोई नहीं थे। जौ बीनु अवसर अथव दीनेषु जग के ही कहु न होई कलेषु। जौ बीनु अवसर अथव दीनेषु जग के ही कहु न होई कलेषु। सरकार कहते हैं, श्री रघुनाथ जी यह कहते हैं कि जो माने यदि बिना अवसर बिना समय के दिनेषु अथव, दिनेषु माने सूर्य, अथव माने अस्त हो जाए, यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो जग के ही कहु न होई कलेषु। कहु माने आप ही बताइए, जगत में किसको क्लेश नहीं होगा? जग के ही कहु न होई कलेषु। जौ बिनु अवसर अथव दिनेषु। सूर्य का एक समय है अस्त होने का, उसी समय पर सूर्य को अस्त होना जग के लिए कल्याणकारी है। अब कभी 2 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए फिर जग का कल्याण कैसे होगा? वैसे ही मनुष्य का एक आयु निर्धारित किया गया है। आयु पूरी होने पर, मृत्यु होने पर एक संतोष होता है कि अपनी आयु का उपभोग करके फिर स्वर्गवासी हुए हैं। और यदि पहले ही वह स्वर्गवासी हो जाए, पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर जाए, तो परिवार में बहुत असंतोष होता है। इसका मतलब यह है कि श्री चक्रवर्ती जी का स्वर्गवास असमय में हुआ। आयु रहते ही इनका स्वर्गवास हुआ। इस बात की चर्चा गोस्वामी जी ने गीतावली उत्तरकांड 25 पद में की है। संकट सुकृत को सोचत जान जिए रघुराऊ, भोग पुनि पितु आयु को सो किए बनत बनाऊ। अर्थात श्री राम जी पिताजी की आयु का भी उपभोग करना सोच रहे हैं। जग के ही कहु न होई कलेषु। आप बताइए, जगत में किसको क्लेश नहीं होगा? अर्थात सभी को क्लेश होगा। तस उत्पात तात विधि के नहा, मुनि मिथिलेश राखी सब लेन्हा। तस उत्पात तात विधि के नहा, मुनि मिथिलेश राखी सब लेन्हा। तस उत्पात तात विधि किन्हा। हे तात, विधि तस उत्पात किन्हा,
विधि श्री ब्रह्मा जी ने वैसा ही उत्पात किया, उपद्रव किया, लेकिन मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी और मिथिलेश जी इन दोनों ने राखी लीन्हा माने बचा लिए। मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। तस उत्पात तात विधि कीन्हा। मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। श्री रघुनाथ जी के कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज के स्वर्गवास होने पर यदि गुरु जी कृपा नहीं करते तो फिर स्वाभाविक है कि सबकी बर्बादी होती है, सबका विनाश होता है। क्यों? क्योंकि जिसके राज्य में प्रजा को क्लेश होता है उस राजा को नरक होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि श्री गुरु वशिष्ठ जी और मिथिलेश जी, प्रश्न ये उठता है कि श्री मिथिलेश जी तो श्री अयोध्या जी आए नहीं थे, फिर इनके नाम लेने का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि श्री मिथिलेश जी को सम्मान दे रहे हैं श्री रघुनाथ जी। पहला उत्तर यह है। दूसरा इसका समाधान भाव यह है कि हमारे गुरुजन लोग, कुटुंबी रिश्तेदार लोग चाहे जहाँ भी रहते हो, हमारे गुरुजन लोग, कुटुंबी रिश्तेदार लोग चाहे जहाँ भी रहते हो, वहीं से वे मंगल शुभ कामना करते हैं, देवी देवता को मनाते हैं, भलाई की भावना करते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने कहा मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा, सब बचा लिए। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सब ही, भल हो यही परिणाम, भल हो यही परिणाम। राज काज सब लाजपते, सभी राजकाज, सबकी लाज, सबकी प्रतिष्ठा, सबका धर्म, धरनी पृथ्वी, धन संपत्ति, धाम महल, गुरु प्रभाव पालहि सबहि। श्री गुरु जी के प्रभाव सबको पालन करेंगे। भैया भरत, सब कार्य तो गुरु जी के प्रभाव करेंगे। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो यही परिणाम, परिणाम भल हो यही परिणाम अच्छा होगा। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो यही परिणाम। जैसे पहले पालन किए हैं वैसे आगे भी पालन करेंगे। सभी राज्य कार्य, सबकी लाज, सबकी प्रतिष्ठा, सबका धर्म, पृथ्वी, संपत्ति और महल, सब सुरक्षित रहेगा। श्री गुरुदेव के प्रभाव में ऐसी शक्ति है कि वह प्रभाव सबको पालन करेगा। जैसे भवभय भंजन नाम प्रतापु, जैसे भवभय भंजन नाम प्रतापु। परिणाम भल हो यही, परिणाम माने अंत में अच्छा होगा। तो गुरु जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, उनको श्रम करना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी कहते हैं नहीं,
सहित समाज तुम्हार हमारा, सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, सहित समाज तुम्हार हमारा। समाज के सहित तुम्हारा और हमारा, तुम्हारे घर में और हमारे वन में गुरु प्रसाद रखवारा। श्री गुरु जी के प्रसाद, उनका अनुग्रह, रखवारा माने रक्षक हैं। समाज के सहित भैया भरत तुम घर में रहो और मैं अपने समाज के सहित वन में रहूं। दोनों जगह श्री गुरुदेव भगवान के प्रसाद, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद ही रक्षक है। हमेशा से उनका प्रसाद रक्षा करते आए हैं। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता, दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउ रे जग जाना, अस आशीष राउ रे जग जाना, अस आशीष राउरी जग जाना। जगत जानता है तो सबकी रक्षा करते आए हैं, आगे भी रक्षा करेंगे। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर से सो, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। माता पिता गुरु और स्वामी का निदेश, निदेश माने आज्ञा, उनका निर्देश, उनकी आज्ञा। सकल धर्म धरणी धर शेषु, सकल माने संपूर्ण, धर्म रूपी धरणी माने पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष के समान है। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, माता पिता गुरु और स्वामी का निर्देश, उनकी आज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये क्या है? सभी धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष है। अर्थात इन गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य जिन्होंने किया, समझ उन्होंने सभी धर्म कर लिए और बड़ी आसानी से सभी धर्म कर लिए। जैसे कि शेष जी बड़ी आसानी से, सुगमता से, सुलभता से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सब चाहते हैं कि भारत राज्य का संचालन करें। माता ने कहा, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। पिताजी ने कहा था, सुदिन सोधी सब साज सजाई, देहु भरत कह राज बजाई।
गुरुजी ने कहा, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित माने। स्वामी की जगह सरकार कहते हैं मैं कह रहा हूं, सब लोग यही कह रहे हैं। और इनके निर्देश को पालन करना, इनकी आज्ञा को पालन करना, मानो सभी धर्म को कर लिया उसने। सो हे भारत, सो तुम करहु करावहु मोहु, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। सो माने वह कौन? मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, आज्ञा पालन धर्म तुम करो और मुझसे भी करा लो। भैया भरत, तुम भी उस धर्म को पालन करो और मुझसे भी धर्म का पालन करवा लो। हे तात, तारानी कुल पालक होहु। इस तारानी कुल माने सूर्य कुल के पालक बन जाओ। हमारे वंश की जो रीति रही है कि कभी वचन से पीछे नहीं हटना, और हमने जो देवताओं को आश्वासन दिया है, वचन दिया है, उसको आप पूरा करवा लो। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु, सूर्य कुल के पालक बनो। हम दोनों भाई धर्म का प्रतिपालन करें, धर्म पथ पर चलें। साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। यहाँ पर साधक और साधन दोनों पाठ है। साधक एक सकल सिद्धि देनी, अर्थ होगा साधकों के लिए यही एक कौन? एक आज्ञा पालन धर्म, यही एक सकल सिद्धि देनी, समस्त सिद्धियों को देने वाली है। कीरति सुगति भूतिमय बेनी, बेनी माने त्रिवेणी है। साधक एक, साधक को यही एक समस्त सिद्धि को प्रदान करती हैं। कौन? गुरुजनों की आज्ञा। साधन पाठ का अर्थ होगा साधन एक है। क्या साधन? आज्ञा पालन। साधन एक है परंतु सभी सिद्धि को प्राप्ति हो जाती है। सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। जैसे वहां गंगा यमुना सरस्वती एक होने से त्रिवेणी कहलाती है, तीनों का संगम है। श्री गंगा यमुना दिखाई पड़ती हैं परंतु श्री सरस्वती गुप्त हैं। वैसे यहां पर गुरु जी की आज्ञा ये गंगा जी के समान प्रकट है। माता पिता की आज्ञा यमुना जी के समान प्रकट है और मेरी आज्ञा श्री सरस्वती के समान गुप्त है। यहां गुरु आज्ञा ही कीरति है, स्वामी की आज्ञा अर्थात मेरी आज्ञा पालन करना सुगति की प्राप्ति है, और माता पिता की आज्ञा पालन करने में भूति की प्राप्ति है।
गुरु जी की आज्ञा पालन करने में कीरति की प्राप्ति है, स्वामी की आज्ञा पालन करने में सुगति की प्राप्ति है, माता पिता की आज्ञा पालन करने में भूति माने ऐश्वर्य की प्राप्ति है, संपत्ति की प्राप्ति है। एक संत जी ने ये कहा, पिताजी की आज्ञा पालन करना गंगा जी, मिथिलेश जी की आज्ञा पालन करना जमुना जी, और हमारी प्रसन्नता बनी रहे, अर्थात स्वामी की आज्ञा पालन करना, हमारी प्रसन्नता बनी रहे, ये सरस्वती जी। प्रस्तुत प्रसंग में माता पिता गुरु और स्वामी सबका नाम आया है, इसलिए पहला अर्थ ज़्यादा ही रोचक है। गुरु आज्ञा पालन करने में कीरति की प्राप्ति, गंगा जीवत हैं। स्वामी की आज्ञा पालन करना सुगति की प्राप्ति, जो श्री सरस्वती के समान है। और माता पिता की आज्ञा पालन करना ये भूति की प्राप्ति, जो जमुना जी के समान है। बेनी, त्रिवेणी को बेनी कहते हैं, जहां तीनों एक हो उसको बेनी कहते हैं। माताएं बाल को 3 भाग करके एक साथ फिर उसको पिरो देती हैं तो उसको भी बेनी कहते हैं, जहां तीनों को एकीकरण किया गया हो। सो बिचारी सही संकट भारी, सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, सो बिचारी सही संकट भारी। भैया भरत, सो बिचारी माने वह विचार करके और भारी संकट सहते हुए प्रजा परिवार सुखारी करो, प्रजा और परिवार को सुखी करो। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। सो बिचारी कौन? जिसको मैंने पहले कहा कि माता पिता गुरु की आज्ञा पालन करना, माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा पालन करना, इस समस्त धर्म को धारण करने के लिए शेषवत है। और यही एक साधन है जो समस्त सिद्धि को देने वाली है। कीरति सुगति और भूति में त्रिवेणी है। सो बिचारी, वह विचार करके, अर्थात आज्ञा पालन करने से सभी धर्म हो जाएंगे। आज्ञा पालन करने से कीरति सुगति और भूति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे भैया भारत, भारी संकट सहते हुए, भारी संकट, धर्म पथ पर चलने में भारी संकट सहना पड़ता है। यहां भारी संकट का इशारा है मेरा वियोग, आपका मुझे वियोग और मेरा आपको वियोग। ये वियोग भारी संकट है, इसको सह करके जब हम वियोग सहेंगे, आप सहिएगा, तभी परोपकार हो पाएगा। और धर्म पथ पर चलने के लिए संकट सहना पड़ता है। शिविदधीच हरिश्चंद नरेसा, शिविदधीच हरिश्चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकार करने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, सहना ही चाहिए। एक अवस्था होती है कष्ट सह सकते हैं, तो कष्ट सह करके परोपकार करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। क्यों न परोपकार कर ले हम लोग। दुआवली 466 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 466 में गोस्वामी जी ने कहा, सही कुबोल सांसति सकल, सही कुबोल सांसति सकल, अंगई अनट अपमान, तुलसी धर्म न परिहरिये, कही करी गए सुजान, कही करी गए सुजान। तुलसी धर्म न परिहरिये, कही करी गए सुजान। तो चाहे जितनी समस्या में कुबोल सह करके, सांसती सह करके, कठिन अपमान सह करके भी धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। भाई सब ही मोहि विपत्ति बांटी, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम्हें अवधि भरी माने 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई होगी। मैं समझता हूं। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। हे भाई, सभी ने मोहि माने मुझे हिस्से में विपत्ति रखी। हे भाई, मेरे हिस्से में सभी ने विपत्ति रखी है। बांटी का अर्थ है हिस्से में रखना। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। और तुम्हें 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई होगी। यहां पर विपत्ति से किसका अर्थ लगाना चाहिए? तो श्री रघुनाथ जी वनवास सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय के उस दोहे को याद कीजिए। नव गयंद रघुबीर मन, नव गयंद रघुबीर मन, राज अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान, उर आनंद अधिकान। राज अलान समान। गोस्वामी जी ने वहां पर कहा कि श्री रघुनाथ जी वन सुनकर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे कोई नया पकड़ा गया बंधा हुआ हाथी बंधन से छूट करके भागने में जितना प्रसन्न होता हो। हाथी को वन में स्वतंत्रता रहती है, आजादी रहती है, बहुत खुश रहता है हाथी। बंधन में पड़ने पर बहुत दुखी हो जाता है। तो श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस चौपाई का अर्थ होगा कि राज्य संचालन करना ही विपत्ति है। सभी ने
मेरे हिस्से में यह विपत्ति रखी। सबने यही कहा कि श्री राम जी राजा बने, परंतु भैया भरत, ये 14 वर्ष के लिए केवल आपको यह विपत्ति दी गई है। यह विपत्ति केवल 14 वर्ष के लिए आपको दी गई है। तुम्हारी अवधि भरी बड़ी कठिनाई। गीतावली अयोध्या कांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राजदेन को राजाए शुभ कानन को आनंद प्रसन्न मन मोद बड़ो काज भो। बड़ी प्रसन्नता हुई श्री राम जी को वनवास सुन करके। तो श्री राम जी राज्य को ही विपत्ति समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अध्यात्म पथ पर चलने वाले होते हैं, परोपकार में प्रवृत्त रहने वाले होते हैं, उनको राज संपत्ति विपत्ति ही प्रतीत होती है। एक बंधन महसूस होता है। ये तो बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हारी अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जाने तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुसमयता तन अनुचित मोरा, जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा। जानी तुम्हें मृदु, तुम्हें मृदु जानी माने कोमल जान करके भी मैं कठोर कह रहा हूं। तात, ये कुसमय है मेरा, इसीलिए मेरा कुछ कहना अनुचित नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम बड़े कोमल हो, फिर भी मैं कठोर कह रहा हूं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो कहा ये कुसमय करा रहा है। कुसमय तातन अनुचित मोरा। और फिर मेरे आप भाई हो। भाई का धर्म होता है बेमौके पर सहायक बनना, सहायता करें। जिस प्रकार से कहीं से कोई प्रहार करता हो, हाथ पहले आगे बढ़ता है, चोट को हाथ सहने को तैयार रहता है, वैसे भाई की सुरक्षा में अन्य चोट सहने को तैयार होता है। इसलिए हे मेरे भाई भरत, तुम भी चोट सहो। सेवक कर पद नयन सो, मुख से साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सो कवि सराह ही सोई। सरकार इस प्रकार से श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।